हरिओम प्रणाम मित्रों। चलिए भगवत गीता जी के एक नए श्लोक पर चिंतन करते हैं। अभी भी हम दूसरे अध्याय में ही हैं। 62 और 63वां श्लोक लेते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत खतरनाक श्लोक है ये। ध्यान से शुरू हो गया और अंत में कहते हैं प्रणश्यति, नाश हो जाता है साधक का। इसका भावार्थ थोड़ा सा ऐसा है कि किसी चीज का, किसी विषय का अगर हम ध्यान करते रहें तो उसकी आसक्ति मन में निर्माण हो जाती है और किसी भी तरह से उसका संग प्राप्त हो जाता है। यह एक विशेष बात है, इसकी ओर ध्यान देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। हम किस चीज का ध्यान करते हैं? जो चीज हमें सुख देती है, जिसका चिंतन हमें प्रसन्नता देता है, जिसकी याद आती है तो मन में गुदगुदी होने लगती है, ऐसी बातों को हम बार बार सोच में लाते हैं। ऐसी यादों को फिर से दोहराते हैं हमारे मन में। इसी को अध्यात्म की भाषा में सातत्य से चिंतन या ध्यान कहते हैं। और जिस विषय का हम ध्यान करते हैं ना, वह विषय जो है वो अपने आप नियति से विश्व की रचना ऐसी है कि हम जिसका बहुत प्रकर्षता से विचार करते हैं उस वस्तु के पास हम पहुंच ही जाते हैं, या ऐसा कहें कि वह वस्तु हमारे पास आ ही जाती है। संगस्तेषु उपजायते। यहाँ पे संग का अर्थ आसक्ति दिया है, लेकिन अनुभव तो ऐसा है कि बहुत तेजी से हम किसी का ध्यान करते हैं, किसी विषय का, तो वह वस्तु हमारे आसपास आ ही जाती है। संगस्तेषु उपजायते। अब संगात जायते कामः, संगात संजायते कामः। वस्तु आसपास आ गई तो फिर उसका भोग लेने की कामना बड़ी तीव्र हो जाती है और उस कामना के कारण क्रोध निर्माण होता है। कामना के कारण कैसे? उस कामना की पूर्ति में अगर कुछ विलंब होने लगे, कुछ विघ्न आने लगे, तो अपने आप क्रोध आने लगता है। तो साधकों, अगर हमें अंदर से क्रोध आने लग जाए तो समझ जाने का कि हमारी कोई न कोई कामना जो है वह शायद अपूर्ण रह रही है। अब इस उम्र में हम लोग क्या विषयों का ध्यान करेंगे? अर्जुन की बात अलग थी। जवान आदमी था तो उसको स्थिर बुद्धि रखने के लिए भगवान ने विषयों का उदाहरण दिया है। तो हम लोग जो ऑलमोस्ट ज्येष्ठ नागरिक हैं सब, तो हम लोग तो बाहर के विषयों का ध्यान बहुत कम करते हैं और
उनसे मन में विक्षेप भी बड़े कम आते हैं। जो कामनाएं हमें त्रस्त करती हैं वे सब हमारे मन में से ही आई रहती हैं। हमारे अहम और मम भाव के कारण। बहुत सूक्ष्म हैं ये चीजें। कुछ अपेक्षाएं हमें रहती हैं कि मैं अच्छा दिख रही हूँ, मैं अच्छा बोल रही हूँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो मैं लोगों से एप्रिसिएशन चाहता हूँ। मेरी कुछ अपेक्षाएं अपने आप निर्माण हो जाती हैं लोगों से। और आपका भी यह अनुभव रहेगा कि अपेक्षा भंग जब होता है तब बड़ा दुख होता है और क्रोध भी आता है। ये बहुत ही नाजुक स्थिति है, विचारणीय भी है, क्योंकि इसके आगे की जो बातें एक श्लोक में बताई है ना, वो तो पतन की सीढ़ी ही कहते हैं भगवान। क्रोध के स्टेज पर अगर हम नियंत्रित कर लें अपने मन को तो ठीक है, नहीं तो कई बार कई गलतियां हम कर बैठते हैं अपने हाथों से। एक बात तो अच्छी है कि हमें क्रोध आ गया है ये समझ तो जाते हैं हम, लेकिन कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे क्रोध का कारण बाहर कोई व्यक्ति या चीज है, और फिर बाहर हम उसको करेक्शन करने के लिए सलाह देते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध का प्रकटन करते हैं, कई बार दंड भी देते हैं, उपदेश भी करते हैं। लेकिन अब हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे क्रोध का कारण हमारे में ही अंदर कहीं है। और विचारवंत लोग भी बड़ी अच्छी सलाह देते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि दूसरों की गलतियों के कारण आपको गुस्सा आ रहा है, तो इतना सोच लीजिए कि गलती अगर उसकी है तो उसका दंड मैं क्यों भुगतूं। इसलिए संत कहते हैं टू गेट आवरसेल्व्स एंग्री इज टू पनिश आवरसेल्व्स फॉर द मिस्टेक्स डन बाय अदर। अरे सामने वाला कुछ गलती कर बैठता है और गलती कर रहा है ऐसा हमें लगता है, तो बीपी किसका पड़ जाता है? हमारा ही ना। खून किसका सूखता है? हमारा ही ना। डिस्टर्ब कौन हो जाते हैं? हम ही ना। विक्षेपित कौन हो जाते हैं? हम ही ना। सामने वाला आदमी तो बेचारा उसकी अपनी मस्ती में रहता है। तो साधकों, इस उम्र में साधना की इस अवस्था में बाहर के विषय हमें उतना डिस्टर्ब ना कर सकें जितने हमारे अंदर की ही भावनाएं हैं, हमारे अपेक्षाएं हैं। और देखिए ना, छोटी छोटी बातें हैं। एक संत ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्रोध कैसे आ जाता है। सचमुच का उदाहरण है। संत कहते हैं कि वो एक स्टेज पर बैठे हुए थे और उनके साथ और 2-3 साधु लोग थे। तो कार्यक्रम वगैरह संपन्न हुआ तो सभी साधक लोग जो हैं वो स्टेज पे आने लगे, और इनके साथ में जो साधु बैठे थे उनका चरण स्पर्श करके आगे निकल जाते थे। तो ये जो प्रसंग बता रहे हैं वो साधु कहने लगे कि मुझे गुस्सा आने लगा। ये क्या बात हुई कि उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं और मुझे कोई पैर नहीं पड़ रहा है मेरे। उनको क्रोध आने लगा। लेकिन पहुंचे हुए साधु थे तो उन्होंने मन में ही चिंतन किया, अरे क्रोध मुझे क्यों आ रहा है? तो ध्यान में आया कि अंदर से मन की अपेक्षा होगी कि
मेरे भी पैर छुए जाए। तब उन्होंने मन को उपदेश किया, अरे मेरे मन, तू ऐसी गलत धारणा क्यों कर रहा है? वो मेरे पास बैठे हुए साधु जो हैं वो भी मेरे आत्मस्वरूप हैं। उनके चरण स्पर्श किए या मेरे चरण स्पर्श किए क्या फर्क पड़ता है? आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके अंतर में ये विचार आया, उनका मन शांत हो गया और पता नहीं किस तरह से आगे के जो साधक थे वो दूसरे साधु के साथ में इनके भी चरण स्पर्श करके आगे बढ़ने लगे। महत्व की बात क्या है? हम हमारे मन में ये संतुलन एक बार ले आए, हमारे मन का उन्नयन अगर हम करें तो बाहर की प्रकृति भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाती है। इसके बजाय अगर हम क्रोध में दूसरे किसी को उपदेश करने लगें तो बात बनती नहीं है। तो क्रोध का ये जो आवेश है, इसको हमें ज्ञान से ही नियंत्रण में लाना है। और नहीं लाएंगे तो क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह हो जाता है। क्रोध कब आता है? कामना अगर पूरी होने की संभावना कम हो जाती है, कुछ विघ्न आने लगता है तो क्रोध आता है। और क्रोधात् भवति सम्मोह, मोह माने जो हम हैं वो हम जान नहीं पाते, परिस्थिति का यथार्थ अर्थ हम नहीं लगा पाते। हम कौन हैं और जिसके कारण हम क्रोधित हो रहे हैं, कौन सा प्रसंग है, किस कारण से हमको क्रोध आ रहा है, इसके बारे में हम यथार्थ आकलन नहीं कर पाते। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और यथार्थ आकलन नहीं होता है तो हम भूल जाते हैं हम कौन हैं। और फिर क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धि पलट जाती है जी। आपने देखा होगा आदमी क्रोध करने के पहले कितना अच्छा दिखता रहता है, और जब वो क्रोध करने लगता है ना, ऐसी बात करेगा जो स्क्रिप्ट भी हमने लिखा नहीं रहता है ना, वो भी हमारे मुंह से आने लगती है बातें। जो हमने सोची भी नहीं थी वो बातें हमारे में से आने लगती हैं, क्योंकि बुद्धि नाश हो जाता है, विभ्रम हो जाता है, संभ्रम हो जाता है, सम्मोह हो जाता है, और बाद में हम पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा। है ना? मैं कौन हूं और मैं किससे बात कर रहा हूं और मैं उसे क्यों डांट रहा हूं, इन सब बातों के बारे में यथार्थ आकलन न होते हुए फिर हम कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं। बुद्धिनाशः, और अंत की स्टेप भी आ जाती है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार बुद्धि नाश हो गया, विनाश काले, हाँ ये सब आपको पता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक बार बुद्धि फिर गई तो फिर ये शरीर और मन क्या करेगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हम हमारी साधना से च्युत हो जाते हैं। इसलिए ये क्रोध की जो स्टेज है ना, देखिए इसमें 8 स्टेप्स आई हैं। फिर ध्यान है पहले, ध्यान से आसक्ति, आसक्ति से कामना, और कामना से क्रोध ही चौथी। 5वीं क्या है? क्रोधात् भवति सम्मोह, फिर स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश, और फिर बुद्धिनाश से पतन। तो क्रोध है ना, ये बीच में की स्टेप है। यहाँ पे आकर अगर हम रुक गए, संभल गए, तो आगे का पतन रुक सकता है। और ये कहने के लिए तो मुझे बताने में भी 10 मिनट लग गए, लेकिन बंधुओं, अरे ये जब होता है ना, वो विषयों का चिंतन इतना बढ़ जाता है, और क्रोध आके पतन होने के लिए सेकंड भी नहीं लगते। ये सब कब हो गया पता नहीं चलता है। ऐसा आदमी का चरित्र स्खलित हो जाता है,
या फिर साधना से वह साधना के मार्ग से हट जाता है। तो सावधानी, इसलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानता किस बारे में? कि हमारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं। संत कहते हैं कि जो जीव है ना, हम जिस अवस्था में हैं, तो इसके एक ओर है जगत और दूसरी ओर है जगदीश्वर। हम मन के स्तर पर, मन के माध्यम से एक समय में किसी एक चीज का ही चिंतन कर सकते हैं। अगर जगत का चिंतन करने लगें तो फिर जगत माने विषयों का चिंतन हो जाएगा, और विषयों का चिंतन तो फिर आगे की ये 8 स्टेप्स कब हम पार कर जाएंगे और कब नीचे आ जाएंगे पता नहीं। तो भाइयों और बहनों, इससे तो अच्छा है कि जगत का चिंतन न करते हुए हम हमेशा जगदीश्वर का चिंतन करते रहें। वाणी से भगवान का नाम लेते रहें और अंदर उनका स्मरण करते रहें। जिसे संत लोग कहते हैं कि बाहर काम और अंदर राम, है ना। शरीर से जो कुछ भी काम हो रहे हैं होने दीजिए, लेकिन अंदर से एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हमारा वो नाम स्मरण चलते रहना चाहिए। फिर विषय सामने आ भी गए तो भी हमें कुछ तकलीफ नहीं देंगे। इसके बारे में और चिंतन करेंगे फिर कभी और किसी श्लोक के संदर्भ में। आज के लिए तो इतना काफ़ी है। सावधानता का इशारा, सावधानी का इशारा तो हमको मिल गया। अब इस पर अवलंब करना हमारा काम है। करेंगे हम सदगुरु की कृपा से, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।